150 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करो और मार्केट में 500 रुपए का बेचो। चलो आज इस वीडियो में बता रहा हूं कि 150 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में 500 रुपए का कैसे बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, पूरा फुल फ्लेज प्रोसीजर। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आसान और सरल भाषा में प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन चलती है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो 150 रुपए में खरीदूंगा और 500 रुपए में बेचूंगा। ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ यूज होगा, पूरा बिजनेस कैसे शुरू करना है, कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे, क्या पैकेजिंग होगी, बायर क्या डिमांड करेगा, सब चीज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। ये प्रोडक्ट है प्लास्टिक कलर्स। अब ये प्लास्टिक कलर क्या है भैया? देखो तुम्हारे आगे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, बॉटल भी प्लास्टिक है, ग्लास भी प्लास्टिक है, हर चीज प्लास्टिक है। बट उस प्लास्टिक का रंग क्या है? कोई नीला, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, ये ऐसी इस तरीके के रंग होते हैं ना। हम बात करेंगे इन्हीं रंगों की, इन्हीं प्लास्टिक कलर की, जो कि एक तरीके से एक बेरंग चीज में रंग डाल देती है। तो ये है प्लास्टिक कलर। सबसे पहले यूज कहाँ होगा? कंज्यूमर गुड्स में यूज होता है। जितनी आप घर में प्लास्टिक की बाल्टियां देखते हो, बाहर बाल्टियां देखते हो, क्या है, लाल, पीली, नीली, हरी, ऐसे कलर होते हैं ना। ये है प्लास्टिक कलर, यहाँ यूज होगा। इसी के साथ साथ कंटेनर कोई भी हो प्लास्टिक का यूज होगा। टॉयज होते हैं प्लास्टिक के, उसमें यूज होता है। पैकेजिंग की बात करूं तो बॉटल्स में यूज होगा, फिल्म्स में यूज होगा। ऑटोमेटिव पार्ट्स की बात करूं तो बम्पर्स, डैशबोर्ड, ट्रिम्स, इन सब में यूज होगा। टेक्सटाइल की बात करूं तो जितने भी फाइबर तैयार होते हैं कपड़ों के लिए, उसमें यूज होगा। कारपेट्स में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो स्विचेस और केबल्स में यूज होता है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करूं तो सिरिंजेस या बॉटल्स में यूज किया जाता है। मतलब एक तरीके से देखो कहां पे यूज नहीं होगा। भाई काम वो करो जिसमें मोटे पैसे हो, जो कोई ना करता हो और जो 12 महीने चले, जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना हो। ऐसा काम करना ही क्यों है जिसमें सारी दुनिया 100 साल से घुसी पड़ी है और सारी दुनिया काम कर रही है। यार खुद सोचो ना, मेरे को ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे बिजनेस का सिलेक्शन करना क्यों है जब मुझे काम शुरू करना है? पैसा मैंने उतना ही लगाना है। अब एक बात बताओ, मैं कहूँ आलू, प्याज, ग्रीन चिली, इसका कंटेनर भेजो, इसमें इसके पूरे कंटेनर में अगर आपको 10 लाख लगा के 50 से 70 हजार बचते हैं, लाख बच जाते हैं, तो क्या ये मार्जिन है? 10 का 20 क्यों नहीं करना? धंधा तो वही हुआ ना जो 10 का 20 कर हो जाए। तो यही हमारे चैनल की और हमारी ट्रेनिंग की खासियत है। आपको बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही वही बताते हैं जिसमें 10 का 20 मिनिमम होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद। सबसे ज्यादा, अगर ये तो मैंने बताया कि कहाँ का यूज होता है, अगर बायर आया तो कौन कौन सी क्वालिटी की डिमांड करेगा। हम अगर किसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है स्टैंडर्ड पिगमेंट कलर, जो कि ज्यादातर एवरीडे यूज के लिए काम आती है। इसी के साथ साथ एक और क्वालिटी है जिसमें कहते हैं हाई हीट रेजिस्टेंट कलर्स, जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पार्ट्स में यूज किया जाता है। फिर है फूड ग्रेड कलर्स, जो कि पैकेजिंग और पैकेजिंग के कंटेनर्स जितने होते हैं उसमें यूज किया जाता है। फिर है यूवी स्टेबलाइज कलर, जो कि आउटडोर प्लास्टिक यूसेज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लेजर मार्किंग कलर इसके बाद, जो कि इंडस्ट्रियल में यूजेस में लाया जाता है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब एक जैसा कि मैंने कहा भैया 150 में खरीदोगे, 500 में बेचोगे। अब अगर हम एक बात करें, इसका जो एक स्टैंडर्ड मास्टर बैच है उसकी कॉस्ट आपको 150 से 250 रुपए की पड़ेगी। यहां मैं पर केजी की बात कर रहा हूं। कम या ज्यादा डिपेंड करता है, मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, किस तरीके की डिमांड और सप्लाई है, ये भी डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कैसा है। तो मतलब एक एवरेज में रेट दे रहा हूँ 150 से 250 रुपए, और ये आपका अप्रॉक्स 500 रुपए से 700 रुपए पर केजी इजीली निकल जाएगा। इसी के साथ साथ फूड ग्रेड पिगमेंट्स की बात करूं तो 300 से 500 रुपए किलो का इसका प्राइस आएगा और अप्रॉक्स 600 रुपए से 1200 रुपए किलो तक ये बिक जाएगा। ऑटोमेटिव ग्रेड कलर्स की बात करूं तो 400 से 800 रुपए किलो के आसपास इसका प्राइस आएगा। 900 रुपए से 1800 रुपए किलो तक ये बिक जाता है। एडिटिव एनहेंस कलर्स की बात करूं तो 500 से 800 रुपए किलो इसका प्राइस आएगा। 1000 रुपए से 2000 रुपए केजी के आसपास बिक जाएगा। तो मैं अगर सब कुछ करके भी 100 से 200% मार्जिन मिलेगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट भी महंगा मिल गया, कोई बात नहीं, शिपिंग महंगी लग गई, कोई बात नहीं, पैकेजिंग लग गई, सर्टिफिकेशन में पैसा लग गया, तब भी 40 से 60% के अंदर अटकोगे मिनिमम इतना मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा।
इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, बायर आपसे ज्यादातर फूड ग्रेड, यूवी रेसिस्टेंट, ऑटोमोटिव ग्रेड की डिमांड सबसे ज्यादा करता है। अगर मैं बात करूं इसकी टॉप सोर्सिंग स्टेट्स कौन सी है, तो महाराष्ट्र में मुंबई पुणे, उत्तर प्रदेश में नोएडा, तमिलनाडु में चेन्नई, कर्नाटका में बैंगलोर, राजस्थान में भिवंडी, और इसी के साथ साथ अगर आप गुजरात में वडोदरा जाओगे तो वहां पे भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इसको आज की डेट में इंजेक्शन मोल्डिंग में भी यूज किया जाता है। मतलब आप देख रहे हैं प्लास्टिक की चेयर्स आपके सामने आती है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो प्लास्टिक की चेयर बेच रहे हैं, अलग अलग कलर की चेयर होती है, रिसोर्ट पे जाते हो होती है, अगर कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वो प्लास्टिक की चेयर और टेबल ही लगा के देते हैं ना, तो उसमें यहाँ यूज होता है। इसी के साथ साथ क्रेट्स देखे होंगे प्लास्टिक के, इसमें भी यूज होगा, कंटेनर्स में यूज होगा, पाइप्स जो आप यूज करते हो, घर की जो पाइप्स होती हैं जो सीवेज में काम आती है, तो वहां पे इसका यूज होता है। वायर्स देखी होंगी, केबल्स देखी होंगी, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स देखी होंगी, लाल, पीली, हरी, नीली, उसमें यूज होगा, फिल्म्स में यूज होगा, शीट्स में यूज होगा, बॉटल्स में यूज होगा, ड्रम्स में यूज होगा, बैग्स में यूज होगा, मैट्स में यूज होगा। तो मतलब इसका तो ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। चलो एक ऐसा देश बता दो जो आपको इसका ऑर्डर नहीं देगा। तो शुरुआत मुझे कैसे करनी है, मुझे भाई सबसे पहले आईसी कोड लेना है, उसके बाद जैसा कि हमेशा की तरह आरसीएमसी लेनी पड़ती है हमें। आरसीएमसी इसकी आपको प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की लेनी पड़ेगी। फिर एडी कोड आप रजिस्टर करा लो। एडी कोड रजिस्ट्रेशन के बाद आप सीधा पहुंच जाइए कि आपको सर्टिफिकेशन कौन से चाहिए, क्योंकि ये बायर की डिमांड है। कंट्री टू कंट्री आपको ये सर्टिफिकेशन अरेंज कराने पड़ेंगे। ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ROHS आपको लेना पड़ेगा, रीच कंप्लायंस लेना पड़ेगा, FDA कंप्लायंस की जरूरत पड़ेगी, MSDS शीट बनानी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिए होगा। चलो यहां तक माल कंप्लीट हो गया। भैया मुझे भेजना कैसे है, मैं पैकिंग कैसे करूं, बायर मुझसे मांगेगा पैक करके दो, तो पैक कैसे करना है। पैकिंग करने के लिए 25 किलो के लैमिनेटेड वोवन PP बैग्स इसमें यूज किए जाते हैं। HDPE ड्रम्स यूज किए जाते हैं। मॉइस्चर बैरियर के लिए मल्टीपल लेयर बैग्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसी के साथ साथ बल्क, अगर आपको बल्क क्वांटिटी भेजनी है तो 500 से 1000 किलो के जंबो बैग्स यूज किए जाते हैं। और साथ के साथ चाहो तो स्मॉल ऑर्डर्स के लिए और सैंपल्स के लिए आप वैक्यूम सील्ड प्लास्टिक पाउचेस का भी यूज कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, एक ओवरऑल एवरेज लगा लेते हैं कि इसका पूरा खर्चा क्या आएगा। देखो रॉ मटेरियल और एडिटिव्स की बात करूं तो मान के चलो 150 रुपये से 200-300 रुपये पर केजी पड़ गया। उसके बाद अगर मैं इसकी प्रोसेसिंग की बात करूं तो 30 से 50 रुपये किलो का खर्चा आ गया। पैकेजिंग लेबलिंग में 10 से 20 रुपये किलो का खर्चा आ गया। क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में 15 से 25 का खर्चा आ गया। फ्रेट और डॉक्यूमेंटेशन में 20 से 40 रुपये के आसपास खर्चा आ गया। तो टोटल कॉस्ट मेरी अप्रॉक्स 150 से 250 के बीच में बैठी। अब 150 से 250 के बीच के तो 500 से 900 रुपये के बीच में आराम से इसका एक्सपोर्ट में ईजिली बिक जाएगा। तो नाना करते करते 100 से 150% मार्जिन आपका पक्का है। बाकी तो भैया डिपेंड करता है, आप कोई गलती ना करो, समझ के सीख के करोगे तो सब काम कर लोगे। बाकी हवा में तीर चलाओगे तो हवा में तो तीर फिर हवा में ही रह जाएगा, फिर कुछ लगेगा ही नहीं किसी को, तो फायदा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद कौन कौन से देशों को एक्सपोर्ट करना चाहिए, कौन से देश ये किस कारण से लेंगे। वियतनाम आपसे सबसे ज्यादा ये माल परचेज करेगा, फिर आपसे फ्रांस परचेज करेगा। फ्रांस ज्यादातर मेडिकल ग्रेड और यूवी रेसिस्टेंस कलर्स आपसे परचेज करेगा। नाइजीरिया को टारगेट करो, बहुत बड़े क्वांटिटी में माल इंपोर्ट करा रहा है। बेसिक प्लास्टिक गुड्स के लिए ये आपसे माल इंपोर्ट कराएगा। ब्राजील को टारगेट करो, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और कंटेनर्स के लिए इंपोर्ट कराएगा। साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल इंडस्ट्री के लिए, टर्की पाइप्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए, यूके हेल्थ केयर पैकेजिंग और टॉयज के लिए, यूएई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स चेयर्स और बकेट्स के लिए, जर्मनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए। तो इन देशों को टारगेट करो और अच्छे खासे पैसे कमा लो। मिनिमम 100% मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है। और अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ना यार, चैलेंज क्या आ रहा है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम उसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, क्योंकि हम अंतर्यामी या एस्ट्रोलॉजर नहीं है। हम क्या है, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। हिंदुस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। पूरे चैनल पे देख लेना, पूरा डेटा सोशल मीडिया सर्च कर लेना, नंबर 1 पोजीशन पे आपको हमारा ही इंस्टीट्यूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एजुकेशन क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कारण क्या है भैया, जो चीज सच है वो बताएंगे, जो चीज प्रैक्टिकली है वो बताएंगे, जो चीज लॉजिकली है वो बताएंगे, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत का।
तो मेहनत के पैसे ऐसे ज़ाया नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।